बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अच्छे कर्मों की खेती जो हरियाली होती है, खेतों की, खेती की, फसलों की, वो देखने में आँखों को बहुत ही लुभावनी लगती है। अब हरियाली तो कांटेदार पेड़ पौधों की भी होती है, हरियाली फूलों की भी होती है, हरियाली फसलों की भी होती है, या यूं भी समझ सकते हैं कि जो कांटों की हरियाली है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो बीज कांटों का पड़ा है जमीन पर, तभी वो फलीभूत हुआ है। और जहाँ खान पान की सामग्री उपज होती है, गेहूं, अनाज वगैरह या फल वगैरह, जो इंसान के जीवन को चलाने में, शरीर को दुरुस्त रखने में काम आती है, और इस शरीर को दुरुस्त रखते हुए इंसान कितने बड़े बड़े कार्य करता है। अच्छा पौष्टिक आहार प्राप्त करके और फिर ये पौष्टिक आहार प्राप्त करके भी बड़े बड़े काम अगर करते हैं तो उसमें भी दो तरह के कार्य होते हैं। एक शरीर के निर्वाह के लिए बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों को बनाना, बड़े बड़े बिजनेस के मुकाम हासिल करना, बहुत बड़ी पढ़ाई करना। और दूसरा कार्य शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए ये किया जा सकता है कि शरीर को तंदुरुस्त रख के, ताकतवर रखते हुए, बनाते हुए आत्मा को ताकतवर बनाने का कार्य, जो भगवान की भजन, बंदगी, सुमिरन, आराधना, पूजा, इबादत कहलाता है। ये दूसरा कार्य है। अब विचार तो इंसान को ही करना है कि जब एक पौष्टिक आहार की हम मांग करते हैं या चाह करते हैं, या एक जरिया बनाते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं, फिर कर्म भी पौष्टिक किए जा सकते हैं ऐसे कि जिससे आत्मा को बल मिले, आत्मा को ताकत मिले, आत्मा स्वस्थ हो, और नहीं तो शरीर के निमित्त किए हुए कार्य, केवल शरीर की तरक्की के लिए किए हुए कार्य कहीं ना कहीं रुक जाने वाले होते हैं। और शरीर के पीछे लगकर, शरीर की कामनाओं, वासनाओं को पूरा करने में लगे रहकर आत्मा की ओर से जो इंसान की उदासीनता है, भूल है, उसको जो नज़रअंदाज जीव करता है, फिर आत्मा तो कमज़ोर पड़ गई। शरीर की पूर्ति करने वाला मन हावी हो गया। फिर इस मनमति से किए हुए कार्य, शरीर के निमित्त कार्य किए हुए इस जीवात्मा को दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और ये जीवात्मा 84 लाख योनियों के अंदर जा गिरती है और जन्म दर जन्म दुख उठाती है, भटकती है,
और यातनाएं सहन करती है। अब हरियाली की, जमीन की हरियाली की जिस तरह बात करते हैं कि जिस प्रकार के कर्म शरीर से होते हैं उस प्रकार से शरीर या आत्मा को नफा नुकसान होता है। और हरियाली जो जमीन में हम देखते हैं, चाहे कांटों की हो या पेड़ पौधे फल फूल वाले हों, अनाज उपज होने वाले हों, हरियाली तो एक जैसी है। लेकिन हरियाली शरीर को भी सुख प्रदान करे और हरियाली शरीर के हर प्रकार से काम आए। अगर फलों फूलों वाली हरियाली है, अनाज वगैरह की हरियाली है, फसलों की, जो हर प्रकार से हर चीज़ काम आती है, वो ज़्यादा ठीक है। कांटेदार पेड़ पौधों से लाभ लेना मुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके नज़दीक जाने पर भी, उसके पास से गुजर जाने पर भी डालियाँ टहनियाँ कहीं अगर इंसान को छू जाती हैं, कपड़ों को छू जाती है तो कपड़ों को तार तार कर देती हैं, और कहीं शरीर के अंदर से अगर टकराए तो खरोंच आ जाती है, खून निकल जाता है। वो किस कदर फायदेमंद हो सकती है, उससे नुकसान ही होता है। और कर्मों की जो हरियाली है, जो अच्छे कर्मों की हरियाली है, भजन बंदगी वाले कर्मों की हरियाली है, वो बड़ा सुकून देती है शरीर को भी, आत्मा को भी। हमें जीवन में एक ही पौधा लगाना अवश्य है, जो हमारे देखते देखते पेड़ भी बनना चाहिए और उस पेड़ की छाया भी काम आनी चाहिए, उस पेड़ के फल और फूल भी काम आने चाहिए। वो पौधा है निष्काम कर्मों का, निष्काम भक्ति का, जो जिसकी शाखाएं लोक से परलोक तक लहराती है। केवल हमारा नज़रिया, हमारी सोच इस प्रकार की बने कि हम हर पल कर्म तो करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म करना आ जाए तो श्वासों की कीमत बढ़ जाती है, श्वासों का मोल पड़ जाता है। और इसी प्रकार हमें हर पल चारों ओर से लाभ वाली हरियाली नजर आने लगती है। और कर्म करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए, भक्ति भजन बंदगी करने की जो हरियाली चाहिए, तो वो मन से ज़्यादा उपजाऊ और कोई जगह नहीं कि मन के अंदर सुंदर विचार, संस्कारों का, निष्काम कर्मों का मन रूपी जमीन में बोया जाना, बीज का, इस प्रकार के भक्ति के संस्कारों के बीज बोए जाएं मन रूपी जमीन पर, तो जीवात्मा के लिए हर पल ताकत मिलने के साथ साथ ये जीवात्मा परमात्मा की ओर सफ़र करने लगती है। मन से ज़्यादा जो कि कोई और उपजाऊ जगह नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बोया जाएगा मन में, अगर बुरे विचार, बुरे संस्कार एकत्र करेंगे तो उसमें नफरत, घृणा, और इस तरह चलते चलते फिर 84 लाख योनियां, यही फसल है जो अगर हमने बोई है तो फिर काटनी भी पड़ेगी। और अगर
प्रेमा भक्ति का बीज बोया जाता है, मन के अंदर प्रेम पैदा किया जाता है, भाव पैदा किया जाता है, भक्ति के विचार भरे जाते हैं, तो वो भी फसल तो तैयार होनी ही है और हमें ही काटनी है। अब अच्छी फसल होगी, अच्छी फुलवारी होगी, अच्छे फल फ्रूट होंगे, तो वो भी हमारे काम आने हैं। और कांटेदार पेड़ पौधे लगाए तो वो कांटों से हमारे कपड़े छलनी हो तार तार हो जाते हैं, हमारा शरीर छलनी हो जाता है। तो ये इंसान को, इस जीव को स्वयं निर्णय करना होता है कि बीज तो बोया जाना ही है, लेकिन कौन सा और किस प्रकार और कैसा रख रखाव, ये समझ में आ जाए, इसलिए महापुरुषों की चरण शरण की जरूरत होती है, जो कि गुरुमुख प्रेमियों को, हमको ये सुनहरी मौका मिला हुआ है। कितने सौभाग्य की बात है। और जो हमें ये उपहार हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने हमें दिया है, भजन बंदगी का, नाम का, तो इस उपहार को हमने अपने हृदय के अंदर सजा करके उसकी जो अमली कार्रवाई है, उसकी अमली कार्रवाई से जो प्रकाश है होता है, हमारे हृदय के अंदर जो जन्म जन्मांतरों से मायावी अंधेरा छाया हुआ है, इस चमचमाते हुए उपहार को जो सतगुरु ने दिया है, अपने हृदय में बसाकर उस पर विधि पूर्वक अमल करते हुए उस प्रकाश से अपने हृदय को प्रकाशित करना है। फिर भली भांति हम देख पाएंगे कि हमारी जीवात्मा किस तरह जन्म जन्मांतरों से कमज़ोर होती चली गई, निर्बल होती चली गई, और अब जबकि रोशनी मिल गई है, प्रकाश मिल गई है, प्रकाश मिल गया है, और उस प्रकाश के अंदर महसूस कर पाता है ये जीव कि हमारी आत्मा को कितने बल की ज़रूरत है, जो कि भजन बंदगी से प्राप्त होता है, सतगुरु की नज़दीकी से प्राप्त होता है, सतगुरु की संगत सोबत से प्राप्त होता है, उनके दर्शन दीदार से प्राप्त होता है, उनके द्वारा बताए हुए वचनों पर अमल करने से प्राप्त होता है। और उस प्रकाश में रहकर जब ये जीव सफ़र करता है, रूह को सफ़र करवाता है, रूहानी सफ़र तय होता है, होते होते ये रूह अपने मालिक के कुल से मिलकर एकाकार हो जाती है, और फिर इसका जन्म जन्मांतरों का विछोड़ा समाप्त हो जाता है और 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है, और अपने सतगुरु की ढेर ढेर प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये जीव इस जीवन में भी खिलखिलाता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और आत्मा भी खुशहाल हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।